नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। मानस का विवाद अब एक जंग में बदलता नजर आ रहा है। जंग छिड़ गई है और किसके बीच? स्वामी और संत के बीच। आरोप लग रहे हैं कि मेरी पिटाई हुई, वो कह रहे हैं मेरी पिटाई हुई। और सच बात तो ये है कि एक डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए और राजू दास महंत भी गए। डिबेट हुई और कहते हैं जब डिबेट से बाहर आने लगे तो दोनों के समर्थक भिड़ गए। स्वाभाविक है, नारेबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए और उसके बाद दोनों ने ही माने महंत और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दूसरे पर पिटाई करने का आरोप लगा दिया। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार तक को घेरे में ले लिया, कहा क्या वास्तव में सरकार मौन हो गई है? मेरी हत्या की सुपारी दी गई है, हमको मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, हमने अपनी इस बात को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया है। कोई कहता है इनकी जीभ काट लो, कोई कहता है इनको अंग भंग कर दो, कोई कहता है इनका सिर कलम कर दो। और ये कहने वाले भी साधु संत हैं और ये वो साधु संत हैं जो साधु के वेश में जरूर है लेकिन वो आतंकवादी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा और ये कहा कि उनकी जान को खतरा है। अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य की पिटाई की गई? क्या वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया? क्या वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा स्थितियां पैदा हो गई है? और अगर हुई है तो इसका कारण कौन है? क्यों ये परिस्थितियां पैदा हुई और क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा? बल्कि सच बात तो ये है कि लगता है ये विवाद अब खत्म होगा, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लग गई और ये होर्डिंग लगाई है डॉक्टर राकेश प्रजापति ने और उसमें उनके फोटो के साथ में अखिलेश की भी फोटो है और लिखा है सीधे सीधे, जय वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा। मानो का सबसे नीच जाति बताया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बात और कह रहे हैं, हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे चाहे जितने हमारे ऊपर हमले हो जाए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछड़ा वर्ग की, लेकिन लड़ाई कब तक होगी? क्या होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में है भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितेंद्र भाई, कहाँ जा रही है लड़ाई? क्या है मकसद? क्या वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है? वर्मा जी, देखिए, लड़ाई तो हमेशा से युगों युगों से धर्म और अधर्म की रही है। जब जब धर्म के भेष में अधर्मी लोगों ने धर्म का लबादा ओढ़कर अनैतिक कर्म करना शुरू किया, तब तब धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हुई। चाहे वो द्वापर में हो या त्रेता में हो, चाहे राम ने के जमाने में रावण ने जब साधु का भेष बनाकर सीता मैया का हरण किया हो तो निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई छिड़ी थी। चाहे कृष्ण के दौर में
कालनेमी जैसे लोगों ने साधु का भेष बनाकर अनैतिक किए, तब भी लड़ाई छिड़ी। और चाहे वर्तमान समय में जिस तरीके के लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो धर्म को जानते नहीं हैं, उन्होंने तुलसीदास जी का जिस तरीके से उन्होंने भी, मैं एहसान मंद हूं, तुलसीदास जी ने भी आगाह किया था कि कलिमल ग्रसे धर्म सब विलुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी और निज पाखंडिन ने प्रकट किए बहुपंथ। और ऐसे लोगों के बारे में भी उन्होंने कह दिया था कि अशुभ भेष भूषण धरें, भच्छा बच्चों खाएं। तो इस तरीके के लोग, जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून हो, बड़े बड़े बाल हो, इस तरीके की बातें तुलसीदास जी ने कह दी है पहले से ही रामचरितमानस में। ये वो लोग हैं जो धर्म को नहीं जानते हैं, लेकिन और संविधान को नहीं मानते हैं, ये भारत के नागरिक होने के लायक नहीं है। इनको किसने अधिकार दिया कि किसी की जीभ काट लो, गर्दन काट लो, नाक काट लो, कान काट लो? ये राजतंत्र थोड़ा ही है। राजतंत्र में चीजें जायज थी। एक राजा दूसरे राजा के यहाँ चढ़ाई कर देता था, उसकी हत्या कर देता था, उसके राजमहल में कब्जा कर लेता था, उसकी पत्नी, उसके बच्चों, उसका धन संवरण कर लेता था। लेकिन इसी दौर में तो ये लोकतंत्र बना। भारत में क्या ये संभव है कि आप किसी के नाक काट लें, किसी की गर्दन काट लें, किसी के कान काट लें? इस तरीके की भाषणबाजी से शुरुआत हुई और आमना सामना होते ही ये अनैतिक लोगों ने वही कृत्य करने का प्रयास किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कई बार के विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, इतने सम्मानित नेता, एक चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां से निकलते वक्त ये लोग ललकारते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, जो पहले से आगाह कर चुके थे कि इनकी गर्दन काट लेंगे, इनको नाक काट लो, इनको इतने लाख रुपए देंगे, 21 लाख रुपए देंगे जो गर्दन लाएगा। और इसके बाद भी जब उस कार्यक्रम में इनको आना था और पहले स्वामी प्रसाद जी को जाना था, वापसी जाना था, प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही। ये तो मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि सरकार जानबूझ करके इस तरीके के पिछड़े और दलित नेता जो जागरूक हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इनकी साजिशन हत्या कराना चाहते हैं। ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। शैलेश जी, आपने सुना नितिन भाई ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए वर्मा जी, मेरा कथन तो ये है कि लड़ाई ये धर्म की है ही नहीं। अगर स्वामी प्रसाद जी को रामचरितमानस, भगवान राम के चरित्र के बारे में, लंका के बारे में, रावण के बारे में और तुलसीदास जी के बारे में कुछ गहन अध्ययन किया होता, कुछ उसके तत्वों को समझा होता, कुछ धर्म को समझा होता, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया वो व्यक्ति नहीं करते। जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस पर हमला किया, ये बहुत बड़ा हमला किया, सनातन धर्म पर हमला किया। हिंदू जो बहुत बड़ी मानसिकता से रामचरितमानस को अपनाता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता, उन पर हमला किया। ये धर्म अधर्म की लड़ाई है ही नहीं वर्मा जी। ये लड़ाई फंस गई है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा पूरा एक व्यूह रचना की गई है, उसमें समय समय पर उनके नेता अपना चरित्र प्रकट कर रहे हैं। और ये व्यूह रचना इसलिए प्रकट की गई कि हिंदू एकता हिंदुस्तान में बनती हुई उन्हें दिखाई दे रही है, और उस एकता के और सनातन धर्म के प्रकट से हो जाने से, पूरी ताकत से समाज में खड़े हो जाने से जो स्वरूप पैदा हो रहा है जनादेश का, उससे समाजवादी पार्टी सत्ता से बहुत दूर खड़ी है। तो ये लोग, जो लोग कल तक भारत माता को डायन कहते थे, जो चुनी हुई मुख्यमंत्री को, जो दलित समाज की थी, उन्हें गैस सिलेंडर से जलाना चाहते थे, जो आतंकवादियों को साहब कहते हैं, इनके मुख से कभी आपने बांग्लादेश में मंदिर गिराए जाते तो आलोचना सुनी है? कभी कश्मीर में मारे जाते हैं हिंदू तो उनकी कभी आलोचना सुनी है? मैं दावा करता हूं, अगर ये हिंदू ग्रंथ के अलावा किसी दूसरे मजहब का हदीस होता, ग्रंथ होता, उसमें भी बहुत कुछ लिखा गया। मैं उसको खोलना नहीं चाहता, यहां पर कहना भी नहीं चाहता कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस पर वक्तव्य दिया होता तो अखिलेश जी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाते। जो पार्टी भारत माता को डायन कहने वाले को, जो राम के चरित्र को नकार रहे हैं, तो उसको नकारा बता रहे, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना रहे, उनसे कौन से धर्म की हम कल्पना कर सकते हैं? उनसे कौन से राष्ट्रवाद की हम कल्पना कर सकते हैं? शैलेश जी, बात केवल ये है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, धर्म और अधर्म, चलिए मैं एक बार किराए रख दें, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कोई व्यक्त किया है अपनी बातों को और उसने कहा कि मेरी समझ में ये आ रहा, तो ये कौन सी बात है कि इनकी जीभ काटने वाले को इतने लाख रुपए,
गर्दन काटने वाले को इतने लाख रुपए, और वही सब ऐसा माहौल था जो कल इस देखिए वर्मा जी, आप इसको उचित मानते हैं? जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, मैं उनके साथ कतई खड़ा नहीं आऊं। ठीक बात, मैं इसको अनुचित मानता हूं। ये देश कानून से चलता, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलता, और कल जो घटना हुई है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सही ठहराने के लिए उनके समर्थकों ने उत्तेजना में की है। तो किसी भी वो भी एक विचारक थे, सनातन धर्म के, और एक संत थे। अगर उन्होंने अपने कोई विचार रखे तो उनके ऊपर भी हमला या इस तरीके से नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए थे कि हालात पैदा हो। मैं इस बात का कतई समर्थक नहीं कि लोग कानून अपने हाथ में लेकर के काम करें। मानते हैं कि जिन लोगों ने या जिन साधु संतों ने, महंतों ने इस प्रकार के बयान दिए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट लाओ, अंग भंग कर दो, जो हिंदू महासभा के नेता, आप उनकी इस समय निंदा करते हैं? आप क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है, ठीक है, और अगर वो कानून की परिधि में नहीं है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब अगर हमें आजादी है, हम अपने सनातन धर्म, अपने रामचरितमानस को पढ़ने की, तो कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई नहीं समझना चाहता, तो उसको ये भी अधिकार नहीं कि उस पर वो कीचड़ उछाले, हमारे आराध्य का अपमान करे। लेकिन उसका भी अधिकार उनको नहीं है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई निंदा होनी चाहिए। वो जिस दल में है, उस दल के बहुत से नेताओं ने उनकी निंदा की है, हम उनके साथ नहीं है। ठीक बात, नहीं वो तो बात सही है, लेकिन आप ये तो भी मानते हैं ना कि जो इस तरीके की बात करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कानून की परिधि में ही जो संविधान है, जो व्यवस्था है देश और प्रदेश की, उसके तहत आचरण नागरिक को करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो दोषी हैं, और उसमें सबसे पहले ये आग लगाने वाले मौर्य साहब ही दोषी हैं। चलिए ठीक, नितेन भाई ये बात बिल्कुल सही है कि एक मानस पर जो है विवाद पैदा किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अच्छा, एक बार आपने कह दिया, लोगों ने इस पर गुस्सा जब आया, कोई अपनी अपनी बात करा, लेकिन रोज मीडिया में, रोज ट्विटर पर, रोज सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसा करके लगता ये कि इसको बिल्कुल ज्वलंत रखना चाह रहे हैं मुद्दे को, और जिसका रिएक्शन हो रहा है पूरी तरीके से। भाई अगर महंत जी ने कोई बात कह दी है तो उसका जो है ये रिएक्शन है। क्या आप इसे उचित मानते हैं, और क्या इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जैसे शैलेंद्र कह रहे हैं? वर्मा जी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का आखिर अपना पक्ष क्या है। भारतीय जनता पार्टी दोनों बातें कह रही है। एक तो कह रही है कि हाँ वो गलत हैं, और दूसरा स्वामी प्रसाद। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये माहौल जो मुझे प्रश्न करने नहीं दीजिए। हाँ, एक मिनट मुझे जोड़ दे। वो कह रहे हैं ये जो कुछ भी माहौल बना है इसके लिए मुख्य रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी और उनके नेता जिम्मेदार। बिल्कुल कतई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहता हूं आज कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है जिस चौपाई से विवाद शुरू हुआ? क्या स्वयं भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है? क्या ये मानते हैं कि वो जो रामचरितमानस में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस विचार से अपने को सहमत करती है कि हाँ उसमें जो लिखा है सत्य लिखा है? क्या तुलसीदास जी ने जो लिखा, जय वर्णाधम कुमारा सुपच की रात कोल कलवारा, नारी मुनि घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये किसके लिए लिखा है? क्या ये इससे सहमत है? और उससे गंदी गंदी बातें लिखी है, उसमें लिखा है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोवर निरखत नारी, पूरी महिला समाज को कलंकित करने का काम उसमें जो लाइन में लिख दिया गया कि महिला इतनी कामुक होती है कि वो जब अपने कामुकता पे आती है तो चाहे पिता हो, पुत्र हो और भाई हो, सबके साथ वो द्रवित हो जाती है। इस तरीके की वहां लिखा है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, यानी पूरा दिव्यांग समाज जो काना है, खोआ है, कुबड़ा है, उसको कुचाली और कुटिल आप कह दोगे? यानी जो भी विकलांग है वो समाज का एक अंग नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं है। पूरी महिला समाज को आपने गाली दे दी, गंवार को गाली दे दी, शूद्र को गाली दे दी, और पशु को गाली दे दी, नारी को गाली, कितने लोगों को आप अपमानित करोगे? और इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? वहां लिखा है विप्र निरक्षा लोलुप कामी निराचार से डसरी स्वामी। मैं मेरा सवाल केवल ये बताइए ना, इसमें ये बात तो लिखी ना कि ब्राह्मण जो खाना होगा वो सदाचारी होगा, स्वामी होगा, वैश्यागामी होगा। इस बात से सहमत करती है जनता पार्टी? एक मिनट जी। क्या
400 साल 500 साल से मानस पढ़ी जा रही है लोगों के हृदय में। वर्मा जी इस बात का खंडन करिए, 400-500 साल से नहीं पढ़ी जा रही है। अच्छा मान लीजिए नहीं पढ़ी जा रही, जब से भी पढ़ी जा रही, अच्छा चलिए मैं आपकी बातें सब मान लूंगा कि जब से पढ़ी जा रही, लेकिन क्या आज में कौन सी ऐसी बात खड़ी हो गई है जिसके कारण ये वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है? और अगर हम शैलेंद्र की बात करें तो शैलेंद्र जी का बिल्कुल कहना है कि चूंकि हिंदू एक हो रहा है, ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही है, इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है। सीधा सीधा आरोप है, बोलिए। बिल्कुल कतई ये झूठे और गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने सारे प्रोग्राम में फेल हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, और इसलिए चूंकि अब जब पिछड़े और दलित अपने हकों की बात कर रहे हैं तो ये गुंडों और माफियाओं के द्वारा जो भगवा रंग के कपड़े पहन करके और जिनका आपराधिक चरित्र है, जिसका तुलसीदास जी ने स्वयं वर्णन किया है, हमको ये ऐसे लोगों से समाज में झगड़ा पैदा करा करके और भारतीय जनता पार्टी पीछे से आग लगाकर तापना चाहती है। एक सवाल आपने लिया, ये इस समय इसकी क्या आवश्यकता हुई है? कौन सी ऐसे कारण है जिसके कारण आज स्वामी प्रसाद मौर्य को फ्रंट में खड़ा होना पड़ा? वर्मा जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं खड़े हुए हैं, ये बात आज हाईलाइट की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य और इस विचारधारा के लोग पिछले करीब 20-25 साल से, मामन मेश्राम का तो नाम आप सब ने सुना ही है, वो तो 2005 में यही बात हमने उनका वीडियो पढ़ा, 2005 में सुना। वो 2005 से दिन भर हर अपनी मीटिंग में, गोष्ठी में इन्हीं से पूरा मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं। आज तक किसी ने इस पर सवाल नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे तब से बोले, बीजेपी में थे तब नहीं बोले, अरे बीजेपी में रहे तब तक चुप रहे। इसके पहले भी ये बोलते थे, इसके पहले भी बहुत सारी, चंद्रशेखर जी कब से बोले। ये बात सिर्फ इस समय हाईलाइट की जा रही है। और रामचरितमानस कभी भी, रामचरितमानस ने खुद दावा नहीं किया कि हम धार्मिक ग्रंथ है। एक बात खत्म करूंगा, रामचरितमानस का सिर्फ जिल्द का कवर हटा दिया जाए, इसके बाद में वो किताब एक सामान्य किताब से ऊपर कुछ नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का जिस तरीके से नावल है, सिर्फ तुलसीदास ने खुद लिखा कि ये मेरा प्रबंध काव्य है, और उस प्रबंध काव्य में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने स्वयं निवेदन में अपने पहले पृष्ठ में लिखा है कि तुलसीदास जी के हाथ की लिखी कोई मूल प्रति न मिलने के कारण मैं इसके शुद्ध पाठ का दावा नहीं कर सकता। ने लिखा है कि इसमें मैंने तमाम छेपक और अंतर कथाओं का समावेश कर दिया है, तो ये कहां से धार्मिक शुद्ध पुस्तक रहेगी? एक बात सिर्फ जिल्द शैलेंद्र जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बिंदुओं को उठा रहे हैं, और जो 3 बातें वो कह रहे हैं कि हम दलितों और महिलाओं और पिछड़े वर्ग का जो अपमान हो रहा है मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उस अपमान के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। क्या मानस में जो बातें कही गई है आप पूरी तरीके से उससे सहमत हैं? नहीं, देखिए वर्मा जी, ये फिर मैं ये कहूंगा, अभी 2 साल पहले, 1 साल 1.25 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे। ठीक, उसके पहले क्या रामचरितमानस पढ़ी नहीं थी उन्होंने? क्या अखिलेश यादव और रामचरितमानस पढ़ी नहीं? क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने रामचरितमानस पढ़ी नहीं? क्या अब हमारे साथी कह रहे कि गंदा ग्रंथ है? ठीक है ना, आपका गंदा ग्रंथ नहीं, गंदी बातें लिखी है आप कह रहे हैं ना, उसमें जो बातें लिखी, गंदी बातें लिखी है, और रामचरितमानस के उदाहरण भी बता रहे हैं। तो क्या राम का जो चरित्र था उसी को तो उस मानस में लिखा गया है, तो भगवान राम के चरित्र को लिखना गंदी बात है? क्या भगवान राम उस समय के निशाचरों से लड़े ये गंदी बात है? क्या भगवान राम बोला नहीं? क्यों सहमत? अपनी बात होगा, आप अपनी बात, अपनी बात कहने गलत बात, मुझे अपनी बात है। क्या रामचरितमानस में भगवान राम अपने पिता की आज्ञा मान करके वनगमन गए, ये गलत बात है? बिल्कुल। क्या निशाचर रावण का वध किया, ये गलत बात है? क्या सीता का जो अपहरण करके ले गया उसकी संपूर्ण लंका को? वर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मानस में कहीं कुछ गलत नहीं है। जो नासमझ है, जो व्यभिचारी है, जो सत्ता के भेड़िए हैं, उनको मानस इसलिए गलत दिखती है कि मानस उनकी सत्ता के लिए रुकावट हो गई है। देश में बनता हुआ राम मंदिर उनकी सत्ता के लिए रुकावट बन गई है। जो विदेशों में बैठे हुए एजेंटों के पहरेदार बन गए हैं, जो देश में एक ऐसा सुशासन
प्रशासन मोदी सरकार को मान गए। गिराना चाहते एक मिनट हैं, इसलिए वो इस देश की हिंदू एकता को तोड़ना चाहते हैं और किसी को अधिकार नहीं है। और मैं ग्रंथों का नाम नहीं लेना चाहता चलिए। क्योंकि मैं दूसरे धर्मों के मजहबों के हदीस को मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी देखता हूं, मैं भी समय काल के हिसाब से नारी के लिए भी किस चीज कहा गया है, दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए कहा गया। क्या समाजवादी पार्टी की औकात है कि उनके मजहब के हदीस पर बयान जारी कर किसने रोका है? मैं चैलेंज करता हूं, आप बोलिए ना, आप बोलिए, तो 3 तलाक को खत्म किया हमने, बोला ही नहीं जो महिलाओं के लिए करते थे। और जो आज ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक शब्द का जवाब दे दिए बस, बाकी हमको नहीं। खाली जो ये विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया है या अभी जो नितेंद्र ने जो बातें कही हैं, आप जो है इन्हें सही मानते हैं या नहीं मानते? एक लाइन में मैं इनका भरपूर विरोध करता हूं, इनको कोई अधिकार नहीं रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के लिए। और एक बात वर्मा जी मेरी और जोड़ लीजिए कि जो आज दलितों के पहरेदार और लंबादार बन करके खड़े हैं, यही सिलेंडर कांड में मुख्यमंत्री को, दलित मुख्यमंत्री को जलाना चाहते थे। जब सत्ता आती है तो गांव-गांव समाजवादी की लाठी समाजवादी पार्टी की लाठी गांव-गांव में दर्द खत्म हुआ। पार्टी का षड्यंत्र था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा रचित स्वयं झूठी घटना है, जिसका खंडन स्वयं दलित मुख्यमंत्री ने खुद दलित खंडन मायावती ने FIR किया था, पूरे देश ने देखा था। और अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा ब्राह्मण वहां पर खड़ा नहीं होता तो एक दलित की हत्या आप कर देते। जो आप ब्राह्मणों को यहाँ बैठ करके कोस रहे हैं, मैं ब्राह्मणों को नहीं कोस रहा हूं, आपने कोसा तुलसीदास उनके लिए लिखा जो विचारी है, जो निशाचर है, जो उन्होंने सत्ता के लिए निशाचर है, जो अपने सुख साधन के लिए निशाचर है, जो स्त्री के लिए निशाचर है, उनके लिए तुलसीदास ने लिखा है। नितिन, हमको जरा एक बात और बनाइए। क्या मैं लगता है कि सपा में भी 2 विचार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। एक तो क्या, जैसा केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि इसकी सब स्क्रिप्ट जो है अखिलेश लिख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या सपा इस मुद्दे को बिल्कुल जो है ज्वलंत रखना चाहती है? यही कारण है कि आज सपा कार्यालय के बाहर एक फिर होर्डिंग लग गई डॉक्टर राकेश प्रजापति का, और जिसमें वही बात जो अभी आप कर रहे थे, जय वर्णाधम तेली कुमारा और स्वापच किरात कोल कलवारा, इसकी वहां पर लग गई। कहा कि साहब हम लोगों को तो नीच कह दिया गया। क्या आप इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं? नंबर 1। और एक तो ये, दूसरा कहीं कहीं ये लगता है कि सपा में भी आज चौधरी राम गोपाल से जब पूछा गया इस मुद्दे पे, उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड से कहा, बोले देखो राजनीतिक दल जो होते हैं वो तो शंकर जी की बारात होती है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, सबको लेकर के चलना पड़ता। सीधी सीधी बात कही। क्या मतलब क्या है? और कि क्या सपा भी नहीं, और सपा क्या इसको जिंदा रखना चाहती है? 2 सवालों के जवाब जरा साफ दे दीजिए। देखिए वर्मा जी, सपा जिंदा और मुर्दा की कोई बात नहीं करती जी। सपा एक विचार की राजनीति करती है। सपा उस विचार की राजनीति करती है जहां कोई दलित, पिछड़ा, शोषित, किसी भी तरीके का व्यक्ति जिसका भी दमन होगा, उत्पीड़न होगा, जिसके हक और अधिकार मारे जाएंगे, समाजवादी पार्टी उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। इस समय कौन से ऐसे हक मारे जा रहे हैं? वो तो आप मानस को लेकर के आकर के आपने वर्मा जी, यहाँ मानस की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ ना रामचंद्र जी का कोई विरोध है, ना कोई धर्म के खिलाफ बात कही गई है, ना गोस्वामी तुलसीदास जी पर के चरित्र पर कोई उंगली उठाई जा रही। मैंने पहले भी कई बार आपकी डिबेट में इस बात को कहा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के अलावा भी ये दोनों संपादक, चाहे हनुमान प्रसाद पोद्दार हो या चाहे पंडित ज्वाला प्रसाद हो, अपने निवेदन में लिख चुके हैं कि उनके हाथ की प्रमाणित प्रति नहीं मिली है। इसलिए इसमें हमने कई लोगों के नाम भी लिखे हैं। तो इस पर आपको सोचना चाहिए। आप पूरा मान रहा उसको आप क्यों बिल्कुल तो आप कहिए ना कि हम मत कहिए ना कि ये बेकार ग्रंथ है और ये राम नहीं है और ये ऊपर का पन्ना हटा दीजिए। मेरे लिए पूज्य है, मेरे लिए सर्वोच्च है। आप मेरी भावनाओं को क्यों छत पर जा रहे हैं? कैसे छत पर
अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में रामचरितमानस जला दे जाकर के। उनको इतनी अरे आप चला लीजिए, जाके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रामचरितमानस को जलाओ जाकर के। यहाँ पर एक छोटा सा इतनी उससे लड़ा, इतनी उससे रामचरितमानस से। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मानस पर जंग की, और इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित और डॉक्टर नितिन भाई है। शैलेंद्र जी, बीजेपी पर एक आरोप लगता था, खासतौर सरकार पे, कहते थे कि ये मुद्दों से ध्यान हटाते हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ, और ध्यान हटाने के लिए कभी मंदिर ले आते हैं, कभी जो है धर्म ले आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र ले आते हैं, ये आरोप लगता है। वहीं दूसरी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी आपके साथ वही दांव खेल दिया कि ठीक है, अगर आप मुद्दों से भटका रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि महंगाई नहीं चलने वाली है, बेरोजगारी नहीं चलने वाली है, तो उन्होंने भी जाति का जैसा अपमान, दलित का एक मुद्दा उठा दिया है, जो आपके लिए एक मुसीबत बन गया? नहीं, देखिए वर्मा जी, हमारे लिए कुछ भी मुसीबत नहीं है। आज हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, अगर दुनिया में किसी चीज की चर्चा हो रही तो G20 की चर्चा हो रही है। आपके चैनल हो, जो कार्यक्रम हो, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिल रहे हैं, क्या ये किस लिए है? ये G20 कोई मंदिर बनाने के लिए तो है नहीं। हिंदू मुसलमान करके तो हम छाट छाट के बुला नहीं रहे हैं। हमको बुला रहे हैं कि हम देश में, दुनिया में जब आर्थिक मंदी है, हम देश के हालात को ठीक करना चाहते हैं। तो ये जो आरोप लगाते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी मंदिर के लिए सोचती है, वो गलत सोचते हैं। हाँ, मंदिर के लिए भी सोचते हैं, हम धारा 370 के लिए भी सोचते हैं। अगर दलित और मुस्लिम महिला के साथ अगर 3 तलाक करके अन्याय हो रहा है तो उसके लिए भी हम सोचते हैं। अगर उस पर हमारी आलोचना की जाती है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है, जो मेरी बात छूट गई थी। आप यहाँ पर बैठे हैं, चंद कदम पर बाबा आनंदेश्वर हैं, उस बटिया में अगर मुझे साक्षात शिव दिखते हैं तो मुझको अपराधी क्यों माना जा रहा है? अरे जिसको नहीं दिखता वो ना जाए, उसका अपमान तो नहीं करे कम से कम। मैं इतनी बात कह रहा हूं। अगर रामचरितमानस में आपको सब खराब दिखता है, उसके अर्थ में अनर्थ दिखता है, तो आप मत पढ़िए, अपने बच्चों को मना करिए, अपने पार्टी के मुख्यालय पर बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता रामचरितमानस को घर में नहीं रखेगा। आप जो हमारी ये बोर्ड का कुचक्र है, ये कुटिल है, जो सोच है ये कुटिल है, जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। ये कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदू समाज को सनातन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया के सामने एक खड़ा कर दिया है, और वो सत्ता का उसका आधार है। ये लोग सोचते हैं कि हिंदूवाद ही सत्ता का आधार है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको तोड़ दिया जाए तो फिर हमारी दुकानें चलने लगेंगी। जो ये कुटिल सोच है, न इसके पीछे रामचरितमानस इन्होंने पढ़ी होगी, न इनके पुरखों ने पढ़ी, कभी आलोचना की होगी। 2 साल के अंदर रामचरितमानस इतनी खराब हो गई, इतनी चौपाइयां कि राम का चरित्र कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। क्या इतनी आजादी? मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, किसी दूसरे मजहब के हदीस मतलब ग्रंथ होता है, अगर उसमें लिखी हुई बातों को कोई कहने की हिम्मत रखता है, रखे तो कल ये बयान दे, नहीं दे पा रहे। केवल हमारी सहजता, सनातन धर्म की जो एक तरीके से अहिंसक होने का हम लोगों का स्वभाव है, तो हमारी एकता को इसलिए भंग किया जा रहा, और इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं जो इस देश की सरकार को कमजोर करना चाहती, जो हमारे देश के विकास को, जो दुनिया में हम आगे ले जाना चाहते, G20 के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, किसानों के विकास के माध्यम से, उन योजनाओं को पीछे करने के लिए सब कुछ किया जा रहा। क्योंकि अगल बगल लोग डर रहे हैं कि कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह क्यों नहीं पीछे जा रहा है, यहाँ पर इतनी महंगाई क्यों नहीं, इतनी यहाँ पर लड़ाई क्यों नहीं, देश आगे क्यों बढ़ता जा रहा। उसको तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों के हाथों ये खेल रहे हैं ये लोग, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। चलिए, आपने सुना नितिन जी कि जो हिंदू जो है एकता पैदा कर दी गई है, जो सनातन धर्म की एकता है, उसको तोड़ने के लिए, और उसमें भी विदेशी ताकतें हैं, सीधा शैलेंद्र जी का आरोप है। वर्मा जी, मैं इस बात का बहुत शांतिपूर्वक जवाब देना चाहता हूँ। जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी झूठ के पायदान पर खड़े होकर के एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहती थी, और झूठ बहुत समय तक नहीं चलता, वो गिरता है। और यही शब्द, जो शब्द भारतीय जनता पार्टी बार बार लेके हिंदू करती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैंने कई बार प्रमाणित किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर ये हिंदू को सनातन कहते हैं। अब जब सनातन धर्म की आप बात करते हो
तो देखो, धर्म तो धारणा धर्म इत्याहु तद्धम धारित प्रजा, सीधा सीधा दुनिया का एक ही धर्म है जो धारण किया जाए। इसके बाद मत है, पंथ है, संप्रदाय है। पंथ एक रास्ता होता है जो धर्म तक पहुंचने के लिए होता है। जब हम धर्म को पाकर तो वो रास्ता भी समाप्त हो जाता है, फिर हम धर्म को धारण कर लें। लेकिन यहाँ पर जो जिसकी बात कर रहे हैं हिंदू, ये एक मत कभी न था, न कभी है, न कभी होगा। लेकिन फिर भी परस्पर आपस में इतना बैर कभी नहीं रहा। देखिए, हिंदू जिसको बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, उसमें क्या है, शैव, वैष्णव, गिरी, पुरी, दंडी, सन्यासी, नागा, निर्माणी, आसाराम से लेकर के विवेकानंद जी का, गायत्री परिवार का, बहुत सारे मिशन हैं। 3000 से ज्यादा मतपन संप्रदाय हैं और कोई एक दूसरे से अपने को सहमत नहीं करता है। सब मूल सिद्धांत तो है हमने उदार चरिता नाम तो बस 2 कुटुंब, लेकिन उसको कोई नहीं मानता है। अब मैं बात कर रहा हूं झगड़े की। अगर भारतीय जनता पार्टी इन बातों को करना चाहती है, देश की तरक्की की बात कर रही है, किसानों की तरक्की की बात कर रही होती, उसकी आय 2 गुनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े मार से भी मेरी बात समाप्त हो तो जवाब दे दें, क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही थी किसानों की आय 2 गुनी करेंगे? क्या कर दिया? क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी? क्या 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार उपलब्ध करा दिए? क्या बात वो नहीं है। इन बातों पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली इन लंपटों से, मैं आज शब्द कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने उनको लंपट कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। तुलसीदास जी ने उनको लंपट कहा है कि ऐसे लोग लंपट जिनको ना धर्म का ज्ञान है, न संत हैं, संत नहीं है। वर्मा जी, मैंने कई बार आज स्वामी प्रसाद जी को क्या मानते हैं आप? स्वामी प्रसाद जी एक नेता संत मानते हैं? स्वामी प्रसाद जी नेता हैं। स्वामी प्रसाद जी नेता है और एक विचार को लेकर चलने वाले नेता, उस अपने समुदाय की बात कर रहे हैं। तुलसीदास के साथ तो स्वामी प्रसाद जी क्या है, मेरा सवाल जो बताइए। हाँ, जरा सुन लीजिए। रामचरित तुलसीदास की जो चौपाई, उसके हिसाब से स्वामी प्रसाद जी क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल बताता हूँ। अभी आपने एक बात कही कि मेरे यहाँ बगल में परमठ मंदिर है, आनंदेश्वर जी महाराज हैं, मेरी उन पर बिल्कुल आस्था है। आपकी भी आस्था हो सकती है, करोड़ों लोगों को उन पर आस्था हो सकती है और कई लोगों की नहीं हो सकती। वो जहां पर विराजमान है उनका सम्मान है, उनको प्रणाम है, जिसको इच्छा है वहां जाए, दूध चढ़ाए, बस्तूरा चढ़ाए, फल चढ़ाए, अपना प्रणाम करे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करे। लेकिन कोई लंपट मेरे घर के दरवाजे पर एक शिला ऐसी ठोक के चला जाए कि मैं निकलूं मुंह के बल गिर जाऊं, तो क्या उस पर हम आस्था व्यक्त करेंगे? क्या आस्था अपनी जगह है और छेड़ना किसी को अलग बात है। देखिए, तुलसीदास जी ने, मैंने फिर बार बार कहा कि उन्होंने कहा कि मैं प्रबंध काव्य लिखा है, उसमें 4 चीजें। पूरी बात हो जाने मेरी बात मेरा जवाब मुझे पूरी बात कर लीजिए। तुलसीदास जी ने देखो स्वयं कहा कि मैंने इसमें प्रबंध काव्य लिखा है, इसमें 4 बातें हैं, इसमें कथाएं हैं, इसमें इतिहास है, इसमें रहस्य है, इसमें निरूपण है। शायद भारतीय जनता पार्टी साथी जानते हैं, उस बात को नहीं जानते, मैं जानता। 4 बातें लिखी, कथाएं उन्होंने कहा छेपक हैं। अब छेपक झूठ बात पर कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए। इतिहास है, सब लोग जानते हैं कि राजा राम कौन थे, तो दशरथ के पुत्र थे। हालांकि इनके एक साथी तो कह रहे हैं कि वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, संगे ऋषि के पुत्र थे। अब उनको तो मंत्री बनाए कर, वो अपना उनका चुनावी मामला है, उनको वो आजकल प्यारे लगने लगे होंगे सत्ता को लेकर के। ऐसे बहुत सारे, उसमें कुछ रहस्य भी है और कुछ तत्व ज्ञान धरा पड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वो उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में, फिर कह दूं, जिस परिप्रेक्ष्य में वहां लिखी गई है, उसका परिप्रेक्ष्य किसी को याद करना नहीं था। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हीं बातों को लेकर उदाहरण देता है, समाज के उस वर्ग को अपमानित करता है। जैसे सुनिए, मैं बात करूं तो पूरी बात कह दूं, आ जाएगी बात उसमें। जैसे कोई काना व्यक्ति है, ठीक, कोई कुबड़ा है, कोई टेढ़ा है। अब ये प्रकृति ने उसको दिया, उसमें बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन समाज का वर्ग, अरे जहां यार तुम्हें तो तुलसीदास से लिख गए, काने खोपड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान, तुम तो सारे कुचाली कुटिल हो। तब वो बात बुरी लगती है कि आपने गलत संदर्भ में इस्तेमाल करते हो। तो हमें प्रसाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, अच्छा एक बात मैं आज फिर उठाता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कि एक इनके संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, रामभद्राचार्य जी, विकारे विकलांग हैं, अंधे हैं। अब उनको कोई कहते कुटिल कुचाली, और उन्होंने खुद कहा है कि रामचरितमानस में 3000 गलतियां हैं, और उन्होंने सुधारी और छापी। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत हो तो कहे कि वो अधर्मी है, वो बेईमान है, चाहे उसके लिए कोई शब्द असभ्य शब्द बोल के दिखाए, उन्होंने क्यों रामचरितमानस। एक बात बताइए, बस आपकी जो अभी तक भाषा आई है, जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी धर्म परायण हैं, और तुलसीदास जी की बातें आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी, और किस तरीके के लोग हैं। तो क्या
आप स्वामी प्रसाद एक लाइन बताइए, ज्यादा नहीं, स्वामी प्रसाद जो बातें कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? क्योंकि आप भी तो यही बात कह रहे हैं, कह रहे पता नहीं किस संदर्भों में कहा लोग उसको बिल्कुल तूल दे रहे हैं, ये मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तूल दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तुल्य नहीं दे रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे भगवा गुंडे हैं वो ये कहें कि नहीं ये बात किसी समाज को अपमानित करने के लिए नहीं कही जा रही, तो वो एक्सप्लेन करें ना। तो अगर नेता क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, मान रहा है वर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि ये बात सीधे सीधे एक बड़े समाज को अपमानित करती है, और अगर अपमानित करती है तो अच्छा आज कितने व्याख्यान खुद क्यों आने लगे? कभी लिखा शिक्षा के अधिकारी, कभी कुछ लिख दिया। आज रामचरितमानस से सुधार क्यों कर लिया? पुराने एडिशन में दंड और आज शिक्षा क्यों? मैं पूछता हूं, अगर इतना सच्चा ग्रंथ है, वर्मा जी मेरे एक सवाल का जवाब मैं पूछ लेता हूं। वर्मा जी, मैंने एक बात कही कि अगर मैं आनंदेश्वर बाबा का भक्त हूँ और वो पत्थर की बटिया है मेरे लिए, भगवान शिव है, अगर दूसरे के लिए नहीं तो उसके लिए गाली देने का अधिकार तो नहीं है। अगर रामचरितमानस तुलसीदास ने कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैंने इस गाथा को भगवान की के चरित्र को हमने अपने सुख के लिए इसको लिखा गाया है। ठीक है, आप नहीं पढ़ना चाहते, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए तो लिख के गए नहीं थे कि आप हमारा ग्रंथ लीजिए और टिप्पणी करिए इस पर, ठीक है। या बहुत दलित समाज उनके पास गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, एकदम से वो जगे। जब बसपा में रहे तो कुछ नहीं थे, अब एकदम से वो जग गए हैं, जब सत्ता से बाहर आ गए। तो मैं ये कहने, वर्मा जी मैं कहना चाहता हूँ जो ये निशाचर वृत्ति है ये केवल क्षणिक लाभ पाने के लिए, रामचरितमानस का और भगवान राम का जो स्वरूप है उसको इन जैसे लोगों के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बात, तो चलत दशानन डोलत अवनी, जो रावण के चलने से धरती डोलती थी, वो जब भगवान राम का कुछ नहीं कर पाया तो ये तो निशाचर बहुत छोटे हैं, ये वोट की मार से ही जनता। तो उसमें हनुमान जी ने सुंदरकांड में लिखा है, हनुमान जी ने सुंदरकांड में लिखा है, शैलेश जी एक मिनट, सुंदरकांड में हनुमान जी ने लिखा है कि निशाचर जरे जान उती, निशाचर डरने के करीब पहुंच गए, और इनकी कुबुद्धि ही इनके अंदर ये अविवेक पैदा कर रही है कि रामचरितमानस और प्रभु राम पर ये आरोप ला रही है। ये रामचरितमानस को समझ इतने लाठी चलाते समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता पाने के बाद जो गांव दलितों पर लाठी चलाते हैं, आज वो दलितों के शुभचिंतक बने, दलितों पर गांव लाठी चलाते, सरकार आते उनके शुभचिंतक बने। जी मेरा एक सवाल, देखिए एक बात आप जरा हमको समझा दीजिए। आपने कहा कि गाली देते हैं, मेरे हिसाब से कोई गाली शब्द नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि इन चौपाइयों से इनका अपमान हुआ। तो आखिर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अपमान हुआ, वो अपनी सोच। मैंने रामचरितमानस पर पहले लगातार कई टिप्पणियां की, इनके सवाल के बाद हमारे भाई कह रहे थे ऊपर का पन्ना हटा दो तो वो क्या नाम है, एक वो क्या नाम नावेल है, कह रहे तो ये गाली से कम है। अच्छा चलिए, तो वो गाली से बड़ी है। तुलसीदास साधु संतों में अगर आक्रोश हो रहा है तो आक्रोश तो स्वाभाविक है, आक्रोश तो स्वाभाविक होगा। अगर हमारे सनातन को गाली दी जाएगी, हमारे भगवा को गुंडा कहा जाएगा, हमारे भागवत को आतंकवाद कहा जाएगा, तो हमें आलोचना होगी। जो कसाब को साहब कहते हैं, अफजल को गुरु कहते हैं, जो भारत माता को डान कहते हैं, वो भगवा को गुंडा कहते हैं, सनातन को खत्म कर, जो भारत माता को डान कहते हैं वो आजम खां की रामायण पढ़ रहे हैं ना, भारत माता डान है और कसाब साहब है और पाकिस्तान अच्छा है, वो आजम खां की रामायण पढ़े समाजवादी पार्टी, वो तुलसीदास की रामायण खोल दी है, भारत माता को डांड कह रहे हैं, वो इनके राष्ट्रीय महासचिव है। तो आप जाके आजम खां की रामायण पढ़िए, कहा तुलसीदास बैठ के इनके तो अरे आप पढ़े नहीं है, गाली दीजिए समाजवादी पार्टियों को जो समाजवादी पार्टी रामायण रखेगा उसको पार्टी से निकाला जाएगा। तो हिम्मत है तो एक मिनट, अब ये बताइए नितेश जी, ये जो प्रकरण चल रहा है स्वामी प्रसाद, कब तक?
जब तक भारतीय जनता पार्टी चलाए। अच्छा अच्छा, मैं बार बार कहना चाहता हूं मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुचत के माध्यम से सच्चाई को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों पे ताकत कर रही है, हमला कर रही है। जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी हमला इसीलिए देश एक है, इसीलिए आज देश भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आज दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, इसलिए क्योंकि हम राष्ट्र के साथ खड़े, हमारे साथ जनादेश है। एक मिनट, अब जरा थोड़ा सा एक पॉइंट और आ गया। मानस विवाद शुरू होता है बिहार से, उत्तर प्रदेश में आ गया, कहीं ना कहीं इस स्वर और जगह की नजर में आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच मदनी का और भागवत का जो बयान आ जाता है कि कौन आगे कौन पहले था, हिंदू पहले थे या इस्लाम पहले था, जो ये विवाद आया, फिर वहाँ हिंदू राष्ट्र, अभी हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि हिंदू राष्ट्र क्या है, इसकी भी उनका हिंदू राष्ट्र तो है ही है। क्या आपको लग रहा है 2024 का एजेंडा तय हो गया है, हिंदू मुस्लिम या जातवादी व्यवस्था? क्या आपको लगता है कि भी बिल्कुल एजेंडा तय कर दिया गया है? किससे पूछ रहे हैं? हमसे आप पूछ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी 2024 का जो जनादेश आना है, हाँ, वो उसकी झलक दिखाई दे रही है, उसका परिदृश्य दिखाई दे रहा है, और उससे हमारे विरोधी दल डरे हुए हैं। इसलिए उनको लगता है कि 2024 में फिर से ये भारतीय जनता पार्टी देश में जनादेश प्राप्त करने जा रही है। इसलिए ये सारे कुचक्र, ये सब कुटिल चालें, जातियों को तोड़ना, हिंदू को जातियों में बांटना। हम भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटती। जातियों में बांटो, अगड़े में बांटो, पिछड़े में बांटो, जितने हो सकते। ये एक डरा हुआ, एक इनके अंदर जो भय है कि 2024 की सत्ता फिर से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता देने जा रही है, उस डर से भयभीत होकर के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपका अनुमान सही है। ठीक, मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर के ही अपना प्रबल रूप दिखाएगी? क्योंकि 2024 में आप मंदिर भी बनवा दे रहे हैं, आपने लोगों से कहना भी शुरू कर दिया है कि आप आइए, तो माहौल आप बना रहे हैं। तो क्या इन सब की काट इस एजेंडे में आपकी हिंदुत्व को लेकर के ही होगी? देखिए, हिंदुत्व तो हमारा स्वभाव है, ठीक, इस देश का स्वभाव है, आचरण है हिंदुत्व। अगर वो किसी को मारने की, काटने की बात नहीं करता, किसी धर्म की आलोचना भी नहीं करता, लेकिन अगर उस पर हमला किया जाएगा, उसको वोट के लिए दबाया जाएगा, तो हम उस पर खड़े होंगे। अगर उसको जातियों में बांटा जाएगा तो हम खड़े होंगे। आज हम स्वामी प्रसाद के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हिंदू जो है समाज को ये जातियों में वोटों के लिए तोड़ना चाहते हैं। उसको हम इसलिए हम स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की क्या हैसियत है कि रामचरितमानस को वो उस पर टिप्पणी कर सके? उनको क्या, उनके भाग्य में रामचरितमानस नहीं लिखी, भगवान राम नहीं लिखे। बिल्कुल, आपने और भगवान ने कहा, बाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तुलसीदास ने जरा दो एक चौपाई में लिख दिया, उनको वही मूरत दिखाई दे रही है। उनका जो है, उनका जो काम है वो उनको दिखा रहा है। नितिन भाई, क्या आपको भी लगता है कि 2024 का एजेंडा किसी ने भी, हम ये नहीं कहेंगे कि सपा ने या भाजपा ने या आरएसएस ने या मदनी ने, क्या तय हो गया है? अब बाकायदे फिर वही हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, पिछड़ा वर्ग, ये सब लड़ाई शुरू हो जाएगी क्या वास्तव में? निश्चित रूप से वर्मा जी, हाँ, जब 10 सालों का पूरा फाइल, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लाना होगा। हाँ। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने होगी, जब अडानी जैसे लोग LIC का 18,000 करोड़ रुपया खा गए होंगे, जब SBI को बर्बाद कर चुके होंगे, या पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर चुके होंगे, जब लोग 20 करोड़ लोगों को जॉब के बारे में पूछेंगे, जब पूरी बात हमें भी बोलने दीजिए भाई, आपने दीक्षित जी पूरा मौका दिया, आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन मैं ये मैं बता तो रहा हूं, जब लोग ये रिपोर्ट पूछ रहे होंगे उस समय, चूंकि इसका कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुराने उसी अपने चरित्र पर आना चाहती है कि फिर हम हिंदू, पाकिस्तान, भारत, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, राम मंदिर और राम के
सरों में जाएं और उनका लबादा ओढ़कर अपने सारे दुराचरण, सारे अवगुण उसी राम के दुपट्टे में ओढ़ करके रावण और काल नेमी की तरह आचरण करते हुए एक बार शायद फिर से जनता गुमराह हो जाए, सत्ता आ जाए तो फिर से कुछ दिन मलाई खाएं और खुद अडानी जैसे अपने 2-4 मित्रों को फिर ले जाकर के विदेशों में सेटल कराएं। सिर्फ एक, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक एक व्यक्ति पढ़ रहा है, तमाम सारे सोशल, मान लेते हैं कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, लेकिन तमाम सोशल मीडिया ने, ये मोदी जी का धन्यवाद कि वो लाए तो थे अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया को बढ़ावा देने, लेकिन आज वो सोशल मीडिया लोगों के घरों तक है और लोगों को एक एक बात की जानकारी हो रही है। लोग जान रहे हैं कि एक ही व्यक्ति जो $8 बिलियन का व्यक्ति $140 बिलियन कैसे 8 सालों में इतना बारीक क्यों, जनता जी और शैलेंद्र जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की और निश्चित रूप से सब कुछ जो चल रहा है, चाहे मानस की जंग हो, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे जो है पहले इस्लाम कि पहले हिंदू, मनु पहले कि आदम पहले या मनु ही आदम है, ये सब एक एजेंडा है, एजेंडा 2024 का। और ये खुल करके किस रूप में आएगा बस देखना ये है, हिंदू मुस्लिम में हो जाएगा या कहीं कहीं जातिवाद में बढ़ेगा या फिर महिलाओं के और दलितों के और पिछड़े वर्ग की बात को लेकर के, अपमान की बात को लेकर के उठाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एजेंडा बिल्कुल अपने रास्ते पर है, बस केवल मुखर होने की देरी है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।